Hello again. सबसे पहले gratitude. A big thank you for taking out the time and watching Nuskas with Anushka, where every story matters and every connection counts. आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है because it's going to be all about health in a काफी relatable way. बट पहले गाइस मूड खराब हो तो मौसमी जूस पीते पीते हिट दैट सब्सक्राइब बटन. Today, I have the honor of inviting a renowned nutritionist, expert, and a lifestyle coach with over 13 साल का experience. After completing his bachelor's in homeopathy medicine from India, he furthered his education in nutrition, fitness, and mental health at Oxford, UK. Following a successful 10-year stint in the UK, he returned to India in 2019. He has transformed the lives of over 10,000 clients, including 800 plus औरतें जो कि PCOS, thyroid issues, hormonal imbalances and weight management को लेके काफी परेशान थी. How does he do this? यही तो आज जानना है. So, Ozempic सुना होगा, शालिनी पासी सुना होगा, डाइटिंग, मेंटल हेल्थ, घंटी बजी. So yes, watch till the end, and I swear you won't regret it. Welcoming on the show, Dr. Umesh. Welcome, doctor. I'm so honored to have you on the show. थैंक यू सो मच अनुष्का. आप मेरी तारीफ कर रहे थे वहां पे. आई वाज लाइक इतनी तारीफ तो मम्मी ने नहीं की मेरी. ये कौन रिश्वत दे रहा है इतनी सब मेरे बारे में बात करने के लिए. बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई लव डूइंग. या Absolutely. I mean, I can. आपने जो बोला कि you love doing conversations, वो तो हम already देख ही चुके हैं. मतलब the kind of movie analogies, personal anecdotes या stories हो गई, jokes हो गए, to make really, the complex topics, making them fun and easy to understand. I think that's what you do. And या I just want to understand, how do you make wellness sound so easy? मतलब आपने अडॉप्ट कैसे किया ये अप्रोच एंड आपका जर्नी क्या रहा है एज अ वेलनेस कोच? प्लीज गिव अस सम हाइलाइट्स. यार सबसे पहले तो अनुष्का आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन द नेम ऑफ द पॉडकास्ट जो मैंने आपको लिंक्डइन पे भी बोला था. काफ़ी इट्स राइट देयर एंड ब्यूटिफुली यूज्ड आपके नाम का और पॉडकास्ट को कंबाइन किया है. यार आई मेक इट आई मेक वेलनेस वेरी इजी एंड रिलेटेबल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि वो है इतना इजी. वेलनेस इज काफ़ी इजी एंड बाय द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो हमें देख रहे हैं उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि यार शिट हम तो इसको एवं ही कॉम्प्लिकेट करके बैठे थे. And the reason why people find it complicated is because capitalism is a curse. Okay, and I'm not saying कि जो लोग धंधा करते हैं बिजनेस करते हैं it's a wrong thing, but दुनिया में फियर एंड ड्रीम्स बिकते हैं. एंड अगर मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि यार आप हफ्ते में एक आध बार अल्कोहल पी लोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, या आप मैदा 10 दिन में एक आध बार खा लोगे तो आपका डाइजेशन खराब नहीं होगा, तो ये इतना पैलेटेबल कंटेंट नहीं है ये. बट मैं ऐसा बोलूँगा कि मैदा खाओगे तो वो इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाएगा और आपको कॉलन कैंसर देगा. तो डर से यू विल, है ना. तो a lot of people have started doing this, and at the end of these reels they will try to sell you something. It's the old age thing ना कि ज्योतिष लोग भी क्यों चलते हैं कि वो बोलेंगे कि पत्नी के लड़की के कुंडली में मंगल है, आप ये पूजा नहीं करवाओगे तो पति मर जाएगा. डर, है ना. यस. तो the reason why a lot of fear happens is because of this capitalism का curse. and मेरा जर्नी अगर मैं मेरी बात करूँ तो यार it has been really interesting. हम 1.5 घंटा उसी पे बात कर सकते हैं because इतने सारे anecdotes हैं वहाँ पे. but I'll just quickly sum it up कि I belong to a very conservative lower middle class Sindhi family. एंड अगर सिंधी लोगों का आपको स्टेरियोटाइप पता है तो हम पढ़ाई में नहीं मानते हैं, हम किसी और के लिए काम करने में भी नहीं मानते हैं. मेरे चार लाइक मेरे पापा और चार उनके 3 भाई सब मिल मिला के 16-17 कजिन्स थे हम.
उसमें से मैं अकेला हूँ जिसने कॉलेज में एंट्री मारी थी। मोस्ट ऑफ माय इंटरेस्टिंग। कजिन्स 10वीं तक की पढ़ाई किया था उन्होंने। ठीक है, कि मैंने अंग्रेजी का पहला सेंटेंस बोला था व्हेन आई वेंट टू द यूके। मेरा पूरा पढ़ाई गुजराती और हिंदी में हुआ है। तो देयर वाज नो एजुकेशन का एक्सपोजर। आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू डू एट दैट टाइम। और मुझे तो कपड़े की दुकान खोलनी थी, टू बी रियली ऑनेस्ट। आई वांटेड टू डू दैट, बट साथ साथ में हुआ क्या, आई वाज अ ह्यूज कीड़ा मूवी से, आप बचपन से हम्म। कुछ भी हो जाए मूवी तो देखना है। मैं स्कूल छुट्टी, लाइक स्कूल पे गुल्ली मार के भी मैंने बहुत मूवीज देखी हैं। मुझे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज बड़ा पसंद था। मुझे एड्स जब आते थे, फेविकॉल का एड याद है आपको? डू यू नो फेविकॉल के जो पकड़े रहना छोड़ना नहीं वाले एड्स, या हाँ, फेविक्विक? सो फेविकॉल व्हेन का आई जोड़। वॉच ऑल दीज, या सो व्हेन आई वॉच ऑल दीज एड्स और वॉच शोज, मैं हमेशा उसमें से इंस्पिरेशन लेता रहता था कि यार ये दिस इज समथिंग विच आई रिलेट टू। ठीक है, कट टू 10वीं खत्म हो गई। अब मम्मा बोल रही है कि तू दुकान नहीं खोलेगा, तू मामू की तरह, उनका बड़ा भाई इज अ डॉक्टर, तू मामा की तरह डॉक्टर बनेगा। अभी यार अनुष्का, तुम बताओ मुझे, तुम्हारे घर में अगर पढ़ाई का एक्सपोजर ही नहीं है तो हाउ आर यू गोना टेक एवरीथिंग सीरियसली? तो मैंने तो, मम्मी ने बोला हाँ, और मैंने साइंस ले लिया 11वीं और 12वीं में। हम्म। सारे सब्जेक्ट्स हमें 11वीं 12वीं में पढ़ने थे, सो आई स्टडीड। और कभी सीरियस नहीं था तो मार्क्स भी वैसे ही आए। और मेडिसिन में इंडिया में हायरार्की चलता है, राइट? कि अगर तुम्हारे 90% से ज्यादा है तो तुम्हें एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, हम्म। उससे कम आए तो डेंटिस्ट्री समथिंग में मिलेगा, फिर आयुर्वेदा आता है, फिर होम्योपैथी एंड यूनानी आता है। एंड नाउ यू कैन करेक्ट। इजीली गेस कि मेरे परसेंटेज क्या आए होंगे। ओके, ओके। तो तो परसेंटेज बहुत कम थे एंड मम्मी का एडमेंट थी कि डॉक्टर बनना ही बनना है। सो आई गॉट एन एडमिशन इन बीएचएमएस। थर्ड ईयर तक पता चला कि दिस इज नॉट माई थिंग। बट हम्म। थर्ड ईयर में मुझे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी पढ़ने को मिला। नाउ अ लॉट, वेरी फ्यू पीपल नो कि सारे डॉक्टर्स को ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ओके। which is called preventive, regardless what doctor you are, ayurveda, homeopathy, mbbs, डेंटिस्ट्री, सब में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन आता है, जहां पे आपको न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन डिटेल में सिखाया जाता है। एंड ओके। दैट गॉट माई अटेंशन। आई वाज लाइक कि मैं एक चेंबर में बैठ के मेडिसिन तो नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा, बट दिस हम्म। इज समथिंग विच आई कैन पोटेंशियली डू। वहां पे ये पूरा सीड डला। ग्रेजुएट हुआ तो मम्मी पापा पीछे पड़ गए शादी के लिए। और दे वर लाइक अब तू ये दुकान ले लिए, तू हॉस्पिटल खोल के बैठ यहाँ पे। एंड मुझे दोनों नहीं करना था। तो मैंने मॉम डैड को बोला कि मैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। एंड दे वर लाइक हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला मैं जुगाड़ कर लूंगा। आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड लकीली आई गॉटन इनटू ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स। तो वहाँ पे हेल्थ केयर मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल सब सीखा। यार ऑक्सफोर्ड गया ना, वहां पे तो अगेन मुझे एक छोटे से गांव में से उठा के एक अलग ही दुनिया में, मैंने उससे पहले गोरे एक ही बार देखे थे मेरी लाइफ में। It's so silly because I belong to a very tiny village and I हाँ, have no shame in saying this. मैं इतने छोटे से विलेज से सीधा ऑक्सफोर्ड पहुंच गया था एंड इट्स अ प्रॉपर ब्रिट सिटी। तो it's a very big cultural shock for me. I completed my masters. I started working for this psychotherapy unit in Oxford. वो लोग सारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस को जीरो मेडिसिन से ट्रीट करते थे। एंड आई वाज लाइक दिस इज राइट अप माय एली। जो थर्ड ईयर में मुझे सीड आया था, ये इसका एक्सटेंशन ही है। तो आई मैनेज दैट क्लिनिक। बट साथ साथ में मेरे बॉस को पता चला कि मैं मैनेजमेंट में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज 2008 में शाहिद कपूर का एक मूवी आया था कमीने। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर डैंटन यस। एंड जो गाना पॉपुलर है। यस। उसमें शाहिद का बॉडी वॉज रियली गुड। हम्म। एंड 24 साल का उमेश, ही वांटेड टू हैव बॉडी लाइक दैट। तो आई यूज्ड टू लुक आफ्टर माय फिजिक लाइक एनीथिंग एट दैट टाइम। तो आई हैव शाहिद टू थैंक टू फॉर माय करियर, बिकॉज उसकी वजह से मैं इसमें घुसा था। एंड माय बॉस वाज लाइक कि तू अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखता है, हम तुझे मेंटल हेल्थ पे ट्रेन करेंगे, तू जहाँ न्यूट्रिशन और फिटनेस पढ़ाई करके आ, सर्टिफिकेशन लेके आ, एंड स्टार्ट वर्किंग विद आवर क्लाइंट्स। बढ़िया। आई टुक अ 6 महीने का कोर्स। आई बिकॉज फंडामेंटल्स तो सब क्लियर थे मेडिसिन से, आई जस्ट नीडेड टू राइट। गेट स्पेसिफिकेशन इन द फिटनेस एंड वगैरह। हाँ। एंड
दोज पीपल ट्रेन्ड मी ऑन द सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग करके साइकोथेरेपी एक मेथड है, उसमें 2013 एंड से लेके अभी तक आई एम डूइंग द सेम. तो नाउ इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, लाइक मूवी वाज द कोर. ये जो जर्नी रहा है, कहाँ से क्या करना है, वहां से मेडिसिन का पूरा आया, एंड नाउ जब मैं इंडिया वापस आया तो एक और अलग ही जर्नी शुरू हुआ. वो थोड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ रहे हैं, बट इस तरीके से कुछ मेरा वेलनेस कोचिंग का जर्नी शुरू हुआ. या काफ़ी इंटरेस्टिंग, लाइक आई सेड काफ़ी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ इसमें मूवी भी है, इसमें एकदम वो टिपिकल कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन वाइब एंड जस्ट टेकिंग अवे एवरीबॉडी विद अ स्टॉर्म. इट हैज़ द होल वाइब टू इट एंड स्टॉर्म बाकी है अभी, बट या आई मीन थोड़ा विंड चालू हो गया है. यस, स्टॉर्म आ यस. जाएगा बाद में. टोटली. या तो मतलब लाइक यू सेड कि न्यूट्रिशन में आपको इंटरेस्ट आया एंड दैट्स हाउ यू लाइक इट गॉट यू मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन. जितना मैंने आपके रील्स देखे इंस्टाग्राम पे एंड जितना लिंक्डइन का आई स्टडीड योर पोस्ट, उसमें एक मुझे काफी हाईलाइट दिखा वाज घर का खाना. एंड यू हैव रिटन कि जो हमने लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की बात की विथ लाइक वुमेन पीसीओएस और वेट लॉस मैनेजमेंट, थायराइड इश्यूज, आई थिंक ये आपने सब एज पार्ट ऑफ घर का खाना यूज करके यू ट्रीटेड दीज यप क्लाइंट्स और वुमेन फॉर दैट मैटर. यप. तो मतलब आई जस्ट वांट टू नो मोर कि घर का खाना इतना हम जो बोलते हैं कि मतलब रियली हाउ हाउ डू यू prepare a balanced diet to achieve this major issues that काफी लोग are facing, I mean. श्योर. सी, सबसे पहले अनुष्का, हम लोगों के दिमाग में ना एक फॉल्स कॉन्सेप्ट ये है कि हमको ऐसा लगता है कि फॉर अ सोल्यूशन टू वर्क इट हैज टू बी कॉम्प्लेक्स. True. अगर कोई बता रहा है ना कि दवाई सॉल्यूशन आपके नजदीक ही है, लाइक ऐसे कैसे हो सकता है? इट हैज टू हैव सम डिफिकल्टी. आपको ऐसे 7 समुंदर क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो नहीं. इट्स देयर, राइट देयर. ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू लर्न हाउ टू यूटिलाइज इट. नाउ जब मैं घर के खाने की बात करता हूं तो पहले तो मैं सारे व्यूअर्स को बोल देना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ घर पे खाना खा रहे हो और बाहर का खाना नहीं खा रहे हो, बिकॉज बाहर के खाने को हमने डिमोनाइज किया हुआ है, तो इट डजंट नेसेसरली मीन कि आपका घर का खाना हेल्दी है. Hmm. नहीं है. इंडियन घर का खाना इज नॉट हेल्दी. क्यों, मैं बताता हूं, बट उससे पहले मैं बताता हूँ वाई मैं घर का खाना फिलोसफी में मानता हूं. इंडियंस है ना, वेरी वेरी यूनिक प्रजाति, बाय द वे. अस वेरी यूनिक. बिकॉज मैंने 7 साल तक यूके यूरोप के क्लाइंट्स के साथ काम किया है, और देन आई केम टू इंडिया, एंड मैंने यहाँ के क्लाइंट, मैंने इंडिया में एक्सपीरियंस ही नहीं था मेरा पहले, तो यहाँ के क्लाइंट्स के साथ काम किया, तो हमारी वेरी यूनिक नीड्स हैं. सबसे पहला है कि हमें हमारा फेवरेट फूड छोड़ना नहीं है. Right. हाँ, अगर Hmm. मेरा मेरा स्टेपल ब्रेकफास्ट इज चाय कोकी. कोकी इज अ सिंधी पराठा सॉर्ट. Yes, ओके. yes. अगर मेरा Hmm. फेवरेट वो है, मुझे कोई भी खाना स्पेसिफिक 6 पैक एब्स भी लाके दे देगा ना, मैं उसको 10 दिन से ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, बिकॉज माई स्टेपल फूड इज कोकी. सेम True. अप्लाइज टू इट समवन फ्रॉम इंदौर हु वुड वांट टू हैव पोहा एवरी डे. साउथ Yeah. इंडियन वुड वांट टू हैव इडली डोसा एवरी डे. हफ्ते में एक आध दो बार जाके तुम कुछ ट्राई कर लोगे, बट तुम्हें लौट के बुद्धू को आना तो घर ही है. दैट्स व्हाट, इट्स आवर कोर. ठीक है. दूसरा, हम सबके घर में एक ना एक कैरेक्टर ऐसा बैठा होगा जो हमें नॉस्टैल्जिया या एंशियंट टाइम्स में लेके जाएगा, कि हमारे जमाने में तो हम ऐसा कुछ नहीं करते थे, तुम ये नया प्रोटीन और ये सब लेके. देर इज ऑलवेज, नाउ इट कुड बी अ दादा दादी, इट कुड बी मम्मी पापा, इट कुड बी बुआ, इट कुड बी समवन हु वुड बी टेलिंग अस दिस, राइट? तो Right. दीज आर वेरी यूनिक, दीज आर वेरी वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे इंडियन क्लाइंट्स के लिए. मैं किसी को बोलूंगा कि भाई आपको सुबह सुबह ओट्स के साथ कर्ड या ओट का स्मूदी बना के कुछ लेना है, तो कुछ दिन के लिए कर लेंगे फैंसी वैंसी के चक्कर में, उसके बाद वो कर नहीं पाएंगे. तो दैट्स द वेरी मेन रीजन, एंड उस पर फिर रेजिस्टेंस भी बहुत आएगा, बिकॉज हम घर पे रह तो रह रहे पर खाना एक जन बना रहा है. वेरी फ्यू पीपल कुक फॉर देयर ओन. अगर हम मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं, तो खाना किचन क्वीन और किंग इज समवन एल्स. हम तो Right. सिर्फ हाउस प्रिंसेस या प्रिंस बन के बैठे हैं, खाना खा रहे हैं. तो ऑर्डर चला नहीं सकते.
कि मम्मी बाकी के लिए थेपला बन गया, मेरे लिए ओट स्मूदी नहीं, मम्मी चित्तर देगी। नहीं नहीं होने वाला, राइट? सो दीज आर वेरी यूनिक, दैट्स व्हाई घर का खाना इज वेरी अचीवेबल एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल फॉर इंडियन ऑडियंस. दैट्स द रीजन व्हाई आई फॉलो दैट. नाउ व्हेन आई से दैट इंडियन घर का खाना इज नॉट हेल्दी इज बिकॉज इट्स नॉट बैलेंस्ड. यहाँ पे भी होता क्या है अनुष्का, कि हमने हमने बैलेंस डाइट के पूरे कॉन्सेप्ट को ही मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है. बहुत लोगों का परसेप्शन ये है कि बैलेंस डाइट का मतलब है 4 दिन घर पे खाना, 3 दिन बाहर का खाना. दिस इज व्हाट, कि मैं तो बैलेंस बैलेंस। करके खाती हूँ. मैं बैलेंस है, 4 दिन मैं पानी पूरी को टच भी नहीं करती, बट वीकेंड पे मैंने पिज्जा भी खाना है. दैट्स नॉट, दैट्स नॉट एक्चुअली बैलेंस. बैलेंस डाइट इज, अगर अगर सब लोग बैलेंस डाइट का सिंपल कॉन्सेप्ट समझ जाए ना, कि बैलेंस डाइट का मतलब है यू हैव टू गिव योर बॉडी द बैलेंस ऑफ एवरीथिंग दैट योर बॉडी नीड्स टू सर्वाइव. मैं अगर कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, यही चीजें हमें रोज की रोज चाहिए. मैं अगर आपको बोल रहा हूं ये रोज का रोज खाना है आपको, इट्स नॉट बिकॉज मुझे ये सारी चीजें पसंद है, इट्स बिकॉज इन सब चीजों का तुम्हारी बॉडी के फंक्शनिंग में काम है. अगर इनमें से कोई भी चीज सही मात्रा में नहीं जा रही है और सही फ्रीक्वेंसी में नहीं जा रही है, यू विल हैव प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम्स होंगी? जो न्यूट्रिएंट कम है उसका काम सही से नहीं होगा, एंड दैट विल गेट एक्सप्रेस्ड एज इन फॉर्म ऑफ सिम्टम्स. वन या छोटा सा एग्जांपल, अगर तुम सही से फैट्स नहीं खा रहे हो, तो फैट्स का काम है आपकी बॉडी में जाके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाना. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मैनेज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. राइट। यू विल हैव इरेगुलर पीरियड्स. अगर आप सही से प्रोटीन्स नहीं खा रहे हो, प्रोटीन्स का काम भी है हॉर्मोन्स बनाना, बट उनका काम है बाल बनाना, स्किन बनाना, मसल्स बनाना. तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल का प्रॉब्लम, या आपको 20s की एज में रिंकल्स आ रहे हैं, तो clearly you're not, if you're not eating protein, you have to provide raw material to your body so that it can produce जो उसको प्रोड्यूस करना. तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स प्योर सप्लाई एंड डिमांड. यू सी विच डिजीज इज देयर, यू आइडेंटिफाई क्या क्या लैक कर रहा है आपके खाने में, आपके ही घर के खाने में, एंड देन यू फिक्स. जो जो चीजों की कमी है उसको घर के खाने में फिट कर दो, आपका घर का खाना फिक्स हो गया, आपकी डिजीज फिक्स हो जाएंगी. एंड दिस इज हाउ इट सिंपली वर्क्स. देयर इज नो रॉकेट साइंस. इंटरेस्टिंग। आई मीन आपने जो जो बताया, आई थिंक हमें सबको पता है, बट वो वही है ना, इट्स इट्स फिट इन अ साइकी कि मुझे हम्म. सैटरडे, मतलब सैटरडे नाइट तो हैज टू बी आउट। घर पे तो मैं, आई मीन खाना भी नहीं पचेगा घर पे। बट मैं ऐसा बोलता हूँ करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स, सो देयर इज दिस प्रिंसिपल व्हिच आई टॉक वेरी ऑफन अबाउट, 80-20 प्रिंसिपल. ऑन एन एवरेज all the Indians have 3 meals a day and a snack in the evening. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एंड शाम को चाय के साथ कुछ स्नैक, है ना? तो हम हफ्ते में कितना 28 टाइम्स खाना खा रहे हैं. हम्म। 4 into 7, 28. या महीने या में 120 टाइम्स हम खाना खा रहे हैं. हम्म। तो उसका 80% क्या हुआ? 96 मील्स महीने में. अगर तुम बैलेंस और क्वांटिफाइड खा रहे हो, मतलब सब मील्स में बैलेंस ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स है, तो तुम्हारे पास 24 मील्स अ वीक, और सॉरी अ मंथ, मतलब हफ्ते में 4 से 6 बार तुम अपनी मर्जी का खाना खा सकते हो, विच इज रिलेटिवली इम्बैलेंस्ड. राइट। कौन खा रहा है यार, कौन खा रहा है हफ्ते में 6 बार जाके, कौन बाहर का खाना खा रहा है या तली हुई चीजें खा? हम सबकी फटी पड़ी है, कोई नहीं खा रहा है चार से कोई छह नहीं बार खा तो. रहा। नो नो ठीक है. नो। तो यहाँ पे वन थिंग, फर्स्ट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू वुड बी कि स्टॉप फोकसिंग ऑन क्या नहीं करना है. हेल्दी ईटिंग इज अबाउट हेल्दी ईटिंग, नॉट हेल्दी अवॉइडिंग. हम बस अवॉइडिंग पे ही रह गए हैं. इट्स लाइक तुम्हारे पास फरारी है और तुम केरोसिन नहीं डाल के खुश हो गए कि यार मैं तो केरोसिन नहीं डाले, पर पेट्रोल डालना पड़ेगा. हेलो दीदी, गाड़ी चलेगी कैसे? ट्रू। तो या वी हैव टू फोकस ऑन दैट, जो हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं. इंटरेस्टिंग। मतलब वो जो स्टैट्स आपने बताया इज लिटरली ब्लोन माय माइंड कि वी आर,
I mean, allowed to have 6 to 8 times. मतलब ऐसे Yeah, देखा जाए four तो to आपके six पास times कैपेसिटी easily. 100 If yeah. बट मुझे ये बताओ लाइक वेजिटेरियंस आई एम अ वेजिटेरियन ओके आई डोंट ईट एग्स एंड Hmm. ऑल्सो सो अभी फिलहाल वेजिटेरियंस में ये काफी प्रॉब्लम्स आ रही है B12 की Hmm. सो नाउ इन अ बैलेंस डाइट जैसे हम अभी बात कर रहे हैं हाउ डू यू सब्स्टिट्यूट टू अवॉइड द B12 इश्यूज दैट मोस्टली पीपल आर फेसिंग सी B12 के लिए सिंपली अगर तुम डेयरी प्रोडक्ट्स भी रेगुलरली खा रहे हो तो तुम्हारा B12 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है. अगर आप B12 ये डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे तो देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच आर फोर्टिफाइड विद B12, जैसे कि सीरियल्स हो गए या ओके मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए विच आर फोर्टिफाइड विथ. ज्यादा प्रॉब्लम B12 का आता है वीगन्स को, बिकॉज वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल नहीं खा रहे. हम्म बट यहाँ पे इश्यू ये हो रहा है कि हम सब लोगों का गट हेल्थ इज सो मेस्ड अप कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स खाने के बावजूद उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है. ट्रू तो my suggestion to everyone would be, if you are above the age of 25 or 30, and especially if you are a woman, every 6 months please get your blood check done. प्लीज गेट योर ब्लड चेक डन, बिकॉज B12D तो डेफिशिएंट मिलेगा ही मिलेगा आपको. बट देर आर सो मेनी अदर कंडीशन विच कुड बी एसिम्टोमेटिक इन योर हेल्थ, जो सिम्टम्स नहीं है तो आपको लगेगा सब हंकी डोरी है. But especially if your lifestyle is messed up and you are asymptomatic, and if even if you are not getting your blood checked, there could be something major happening in your body जो आपको पता भी नहीं चलेगा, जो आप प्रिवेंट भी नहीं कर पाओगे. देन बहुत सारा मेडिकेशन हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लगेंगे. इससे पहले ये करना शुरू करना चाहिए. रही बात B12 की, ब्लड रिपोर्ट करवाओ, खाने में चेंजेस लाओ, गट हेल्थ फिक्स करो. इफ नॉट, टेक सप्लीमेंट्स, इट्स एब्सोल्युटली ओके. वेजिटेरियंस के लिए तो मैं बोलता ही हूँ कि साल में एक बार जाके जैब्स लगवा के आओ यार, अगर तुम खाना पीना नहीं चेंज कर सकते तो. बिकॉज B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल एनर्जी के लिए, आपके ब्लड प्रोडक्शन के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट. Interesting. Thank you for those insights. Up My pleasure. like we've talked, we are. It's all about food today and nutrition and क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. अभी recently, I think सब लोग whoever's watching this have heard this. I mean, no, stress spoils my skin. So that was Hmm. the internet sensation Shalini Pasi who had Hmm. said this statement out. एंड उनका भी काफी इंटरव्यूज चल रहे हैं बिकॉज ऑफ हर शो फैबुलस लाइफ्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स ऑन नेटफ्लिक्स Okay. एंड ऑल हर इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग शी इज टॉकिंग अबाउट हर डाइट सो Hmm. बेसिकली उनका ये है कि सुबह से मैं जब भी उठती हूँ शी गेट्स अप एट 9 o'clock इज व्हाट शी सेज एंड उसके बाद हर डे स्टार्ट सो शी इज हैविंग जस्ट जूसेस एंड डिटॉक्स वाटर्स एंड स्प्राउट्स भी शी हैज इट इन द फॉर्म ऑफ अ जूस like sprouts ka Hmm. pulp and like these huge glasses एंड मतलब काफी एक्सटेंसिव डाइट प्लान पूरा दिन ये चालू है ये सूप है वो सूप है इसका दाल का पानी एंड ऑल ऑफ दैट सो आई थिंक एज पर हर नरेशन आई मीन इट्स लाइक इट्स ऑलरेडी साउंड सो स्ट्रेसफुल and but she says that she diets as a part of her wellness and not for losing weight so what are your thoughts on this यार पहले तो आई डोंट नो हु शी इज, मुझे पता नहीं है. मैंने वो शो भी नहीं देखा है. आई हर्ड इट्स वेरी क्रिंज. yeah मैंने देखा नहीं है वो. uh-huh. तो सी, बहुत अभी यहाँ पे द ओवर आर्चिंग टॉपिक इज सेलिब्रिटी न्यूट्रिशन एंड Yeah. हाउ कॉमन पब्लिक कैन टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट. ओके, पहले तो मेरा सब सब जनता से एक बहुत ही ऐसे बड़ा रिक्वेस्ट होगा कि सेलिब्रिटीज, हाउएवर गुड दे आर लुकिंग, उनका कितना भी अच्छा फिजिक क्यों ना हो, दे आर नॉट न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स. उन्होंने प्रोफेशनल्स की हेल्प लेके जो भी अचीव किया है वो किया है. ठीक है, तो उनकी बातों को से ग्रंथ की तरह लेने की जरूरत नहीं है. दैट्स वन. टू, अगर ये मैडम कुछ भी बोल रही है वो अपना प्लान बता रही है. कोई भी चीज का आपकी बॉडी को अच्छा या बुरा करने के लिए उसका सस्टेनेबिलिटी होना बहुत जरूरी है. हियर इज अ लिटिल एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू जो हमें देख रहे हैं. ठीक है, एंड मेंटली आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो अनुष्का. थिंक ऑफ अ सेलिब्रिटी जिसको तुम एडमायर करते हो हेल्थ वाइज. ठीक है, लेट्स से ऋतिक रोशन इज दैट फॉर मी. उसका कोच इज क्रिस गेथिन. नाउ क्रिस गेथिन
मुझे बोलता है कि उमेश मैं तुझे फ्री में कोचिंग भी करूंगा, मैं तुझे फ्री में डाइट प्लान भी बना के दूंगा, और शेफ भी भेजूंगा जो मैं डाइट लिख के दे रहा हूं तेरे को बना के भी दे देगा, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ईट। ठीक है। बट अगर उसने जो मुझे लिख के दिया है, उसने जो मुझे बना के दिया है, वो मेरे प्रेफरेंसेस में फिट नहीं होगा ना, तो वो मैं नहीं करने वाला हूँ। राइट। ठीक है। तो ये कोई भी सेलिब्रिटी फॉर दैट मैटर, हमने ये मैडम के बारे में बात की, वो कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना हो, इवेंचुअली इफ यू डीकोड ना, मुझे उसका प्लान पता नहीं है, बट मैं डीकोड करके देखूंगा तो होंगे फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन ही। फॉर एग्जांपल आपने स्प्राउट्स के बारे में बात की, तो स्प्राउट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अ लॉट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दाल इज अगेन डिसेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर तुम जूसेस वगैरह पी रहे हो तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स आ रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट अ डाइट इज, बट जो भी वो बता रही है, तो it boils down to the fundamentals of nutrition only. There is no shortcut to it. अगर प्रोटीन हम स्प्राउट से लेने की बात करें तो स्प्राउट इज नॉट द ओनली ऑप्शन. What is non-negotiable? Eating all these components. What is negotiable is their sources. Hmm. स्प्राउट नहीं पसंद, छोले नहीं पसंद, राजमा नहीं पसंद, अंडा नहीं पसंद, पनीर नहीं पसंद, चिकन, मर्जी है. देर आर सो मेनी सोर्सेज अवेलेबल एंड दैट्स वेयर द इंडिविजुअलाइजेशन कम्स इन. तो प्रेफरेंस, सस्टेनेबिलिटी, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, एंड दैट्स वेयर सेलिब्रिटी प्लान मे और मे नॉट वर्क फॉर एवरीवन. हाँ, मतलब इट्स लाइक दैट फ्रेज कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। फिट ऑल, या So, I mean, as an individual, we can have different problems, maybe. एब्सोल्युटली. So, true. Ab Ozempic is also one more talk of the town. And people are again, मतलब यही है कि it's a thing to lose weight and it reduces the risks of heart problems. So, I mean, do you think that this is just a fad or is it here to stay? ओके. सो इट्स सर्टेनली नॉट अ फैड, बट मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा था राइट थोड़ी देर पहले. तो वहां पे यहाँ पे भी सस्टेनेबिलिटी का ही क्वेश्चन आएगा. लेट्स से Hmm. आई एम 130 kg ओवरवेट, और ओजेम्पिक नाम का एक ड्रग है. पहले तो उस ड्रग को थोड़ा जान लेते हैं. ओजेम्पिक इज अ ड्रग टू मैनेज टाइप टू डायबिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उसका Hmm. मेन काम वो है, उसके लिए वो, उसका इजाद उसके लिए हुआ था. बट देन दे वर लाइक ओके, अच्छा जो भी ये ले रहा है उसका तो वेट लॉस भी हो रहा है, तो वी कैन परहैप्स यूज इट एज अ वेट लॉस ड्रग. ठीक है. तो ओजेम्पिक करता क्या है, देर इज दिस प्रोसेस कॉल्ड गैस्ट्रिक एम्पटिंग. तो हम जब भी कुछ खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद वो माउथ में से फूड पाइप से स्टमक में जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, राइट. तो स्टमक के लिए एक वर्ड है गैस्ट्रो, है ना. Yeah. तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग मतलब स्टमक तुम्हारा खाली होने की प्रोसेस. ओजेम्पिक डिलेस दिस गैस्ट्रिक एम्पटिंग. मतलब Okay. आपका स्टमक धीरे धीरे खाली हो रहा है, तो आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी. हमें भूख क्यों लगती है? बिकॉज पेट खाली हो गया, पेट खाली हुआ तो लाइक ओके और खाना दो. एंड Hmm. वेट गेन हमारा क्यों होता है? ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज से. तो Right. व्हेन यू आर कंट्रोलिंग दिस प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग, बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट गोइंग टू ओवर कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आपका फैट बर्न होगा एंड यू विल इवेंचुअली लूज वेट. ठीक है. Hmm. तो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट वर्क्स. अभी प्रोज ये है, यस यू विल लूज वेट. टू, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, हार्ट हेल्थ प्रिवेंट हो सकता है, वगैरह वगैरह. हार्ट हेल्थ कंडीशन प्रिवेंट हो सकते हैं. बट कौन सी हैं कि जो लोग भी ये लेते हैं, दे हैव अ मिजरेबल लाइफ बाय द वे. नौशिया, वॉमिटिंग, लैक ऑफ एनर्जी, फटीग. हफ्ते में एक बार लेनी होती है, लेने के 3-4 दिन तक ये सब चल रहा होता है उनकी लाइफ. ये कोई नहीं बताता। ठीक है. दूसरा, इट हैज अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स एज वेल, जैसे कि थायराइड कंडीशंस आ सकती हैं, आपको जॉइंट इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर. तो नो वन टॉक्स अबाउट दैट, इज आर द लॉन्ग टर्म. बट इनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे सबसे बड़ा इशू ये है कि जब तुम ये मेडिसिन खाना बंद करोगे, लेट्स से मैं 130 से 100 पे आ गया, हम्म। चलो मैं 70 पे आ गया, ठीक है, मैंने मेडिसिन बंद कर दी. अभी मेरा स्टमक तो वापस से उस स्पीड पे खाली होना शुरू होगा ना. राइट। आई वॉज ओवर ईटिंग नॉट बिकॉज स्टमक का स्पीड फास्ट था. आई वॉज ओवर ईटिंग बिकॉज माई रिलेशनशिप विद फूड वॉज मेस्ड अप. तो जब ट्रू। तक तुम्हारा रिलेशनशिप विद फूड इज नॉट गोइंग टू गेट बेटर,
तुम वही ओवर कंज्यूमिंग वाला ही बच्चा हो, तो मेडिसिन बंद होगा तो तुम वापस से ओवर कंजम्पशन पे जाओगे और वेट वापस से बढ़ने वाला है. Unless and until you fix your lifestyle habits, there is no permanent way to lose weight. यहाँ पे sustainability is a huge question apart from the side effects that we talked about. सो आई थिंक मतलब देयर इज नो शॉर्टकट, लाइक जो है वो तो खाना तो पड़ेगा ही, मतलब रादर देन लाइक जस्ट गेटिंग इनटू सच, अगेन लाइक यू सेड इट्स नॉट सस्टेनेबल एंड आई डोंट नो बट फॉर हाउ बट लॉन्ग. अनुष्का, हम शॉर्टकट ढूंढ क्यों रहे हैं? हमें देर इज नो, मुझे यहाँ पे वेट लॉस. लॉजिक समझ नहीं आता. आई नो, हाँ. बट वेट लॉस मेरा एक बहुत ही सिली जोक है और पॉलिटिकली करेक्ट भी नहीं है. मैंने 6-7 साल पहले ये मेरे दिमाग में आया था और तब से मैं यूज कर रहा हूँ, तो अभी से मैं माफी मांग ले रहा हूँ. बट इट्स अ जोक, ठीक है. मैंने ऐसे ही रैंडमली कभी बोल दिया था कि नो वन हैज बिकम अदनान समी फ्रॉम करीना कपूर ओवरनाइट. ठीक है. कोई नहीं बना है, कोई नहीं बना है, राइट? द हम सब लोग एट अ सर्टेन एज वी वर अ सर्टेन ऑफ सर्टेन वेट. या. हमें फॉर दैट एज सेक्स हाइट वेट हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए थी. हमें पता ही नहीं था तो हमने ज्यादा खाई. ज्यादा एक दिन नहीं खाई, हमने कंटिन्यूअसली दिन, वीक्स, महीने, ईयर्स तक खाई. और इवेंचुअली हमारा वेट 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 हुआ. कोई भी रात को 50 का सोया और दूसरे दिन 80 का उठाओ, ऐसा नहीं हुआ था. ठीक है. हम्म. तो वाई कैन वी एक्सपेक्ट, वाई डू वी एक्सपेक्ट कि मेरा ओवरनाइट या 10 दिन में इतना वजन कम हो जाएगा? वो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं ना. हाउ हाउ इज इट गोना हैपन? राइट. तो हमारा वजन कुछ आदतों की वजह से बढ़ा है, ओवरनाइट बढ़ा नहीं है, ओवर टाइम बढ़ा है. तो आपको वही आदतें चेंज करनी पड़ेंगी, ओवरनाइट नहीं होंगी, वो भी ओवर द टाइम होंगी, एंड इवेंचुअली यू विल लूज. तो वो जो आप दीदी की बात कर रहे थे जिन्होंने बोला कि मैं वेट लॉस के लिए नहीं यूज कर रही हूँ वेलनेस, एब्सोल्युटली यू ऑल शुड बी डूइंग एवरीथिंग फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेलनेस. वेट लॉस और वेट गेन और पीसीओएस मैनेजमेंट और थायराइड मैनेजमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस. इट्स नॉट द गोल. हमें सिस्टम्स पे काम करना पड़ेगा. रूट कॉज, लाइक. एब्सोल्युटली. या. ट्रू. नाइस. तो अभी वी नो कि सोशल मीडिया, अभी जो हम बात कर रहे थे, अगेन सेलिब्रिटी, आपने जो बोला सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस हो गया, हम्म. सोशल मीडिया हम्म. इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे हैं. इट हैज जस्ट लेड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स. हाँ. क्रेडिबिलिटी किसकी क्या है पता नहीं, सब अपने आप को हाँ. इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ हाँ. कोचेस. हाँ. हमें एज अ कंज्यूमर, मतलब इवन इफ आई सी सम रील, मैंने कभी थोड़ी जाके पूछा है सामने वाले को कि आप ये चीज बता रहे हो, शुगर इज हार्मफुल फॉर मी, बट लाइक हु हम्म. आर यू? डू आई नो हम्म. यू? दैट व्हाट आर योर, व्हाट्स योर बैकग्राउंड एंड एनीथिंग? सो हम्म. आई डोंट नो योर प्रॉपर क्रेडेंशियल्स. तो दिस इज लाइक कंसर्निंगली, मतलब हम लोग एज अ कंज्यूमर ब्लाइंडली इस एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं विदाउट स्क्रूटनाइजिंग देयर क्वालिफिकेशंस और देयर एक्सपर्टीज. हम्म. नाउ हाउ डू, लाइक हाउ डू आई नो एज अ कंज्यूमर कि मेरे लिए सही कंटेंट क्या है, मैंने क्या कंज्यूम करना चाहिए? एंड बेसिकली हाउ डू आई डिफरेंशिएट between like fact and fiction in the wellness industry? ओके. लेयर्स हैं यहाँ पे. सो सबसे पहले तो आई डोंट क्रिटिसाइज द सिचुएशन एंटायरली. पैंडेमिक के बाद अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम अवेयर अबाउट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, एंड बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो कॉन्वर्जेशन एंड कॉन्वर्जेशन इज ऑलवेज गुड. वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट. ठीक है. यहाँ पे बिफोर आई क्रिटिसाइज अ लॉट ऑफ हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स, आई ऑल्सो वांट टू क्रिटिसाइज द पब्लिक एज वेल, द व्यूअर्स एज वेल. एंड मुझे आई गेट अ लॉट ऑफ स्लैक फॉर दैट कि यार, मुझे मेरे सोशल मीडिया मैनेजर या एजेंसी वाले जो दोस्त है ना, वो हमेशा मुझे इसको बोलते रहते हैं कि उमेश, यू दिस द लास्ट थिंग यू शुड डू. अपने व्यूअर्स को कौन गाली निकालता है? मैंने बोला मैं गाली नहीं निकाल रहा हूँ, आई एम गिविंग देम अ रियलिटी. Right. यार, हाउ, मेरे फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं 1.5 लाख लोगों के लिए एडवाइस, उनकी एज, सेक्स, हाइट, वेट, ब्लड रिपोर्ट्स, लाइफस्टाइल, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, इंटॉलरेंसेस, एलर्जीज, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री जाने बगैर कैसे दे सकता हूं? कैसे दे सकता हूं मैं? Yes. अगर अनुष्का को अभी मैं 10 दिन पहले मिला हूं, मैं कैसे, अनुष्का मुझे बोल रही है कि मेरे को स्किन पे एक्नी आ रही है, कुछ फूड बताओ, मैं कैसे बताऊं?
आई कांट. सो इफ अगर आप ये लॉजिकली समझ पा रहे हो कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए मुझे ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी. अगर मैं जाने बगैर रील पे बोल रहा हूं कि कल सुबह पानी लो, उसके अंदर चिया सीड डालो, उसके अंदर हनी डालो, उसके अंदर ये डालो, उसके अगर पता नहीं चमगादड़ का खून लेके, आई डोंट नो व्हाट, वो कैसे काम करेगा? बिकॉज आपके लिए आपकी लाइफस्टाइल तो मैंने जानी ही नहीं है. सो इफ आप कैसे भरोसा कर रहे हो? People are creating content because there is a demand for a content like this. True. एंड ये तो अभी भी मैंने ऐसे सभ्य कंटेंट की बात की है. Hmm. देर आर कंटेंट क्रिएटर्स जो बोल रहे हैं लाल कलर की चड्डी पहनोगे तो वेट लॉस हो जाएगा, अपने हाथ पे एक नंबर 10 बार लिखोगे तो वेट, उस पे भी मिलियन एंड मिलियन व्यूज आ रखे हैं. वहां पे कमेंट्स में लिखते हैं कि मैं कर्सिव में लिखूंगी तो चलेगा कि नहीं चलेगा. एंड तो मैं ऐसा, पहले तो आप लोगों को सुधरना पड़ेगा सो दैट दीज पीपल स्टॉप फूलिंग यू. जब तक तुम डिमांड रखते रहोगे पीपल विल सप्लाई टू दैट डिमांड, एंड देयर इज नो, कोई जीतेगा नहीं इसमें. द ओनली पीपल दे आर गोइंग टू विन इज दे आर गोइंग टू विन ऑन योर इनसिक्योरिटी. ठीक है, दिस वन. टू, हाउ टू चूज वन. ऑफ कोर्स फर्स्ट द क्वालिफिकेशन कम्स इन. यहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि सर बहुत सारे क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं पर उन्होंने खुद की अपनी बॉडी नहीं बनाई होती है, तो वी वुड रैदर गो टू समवन जिसके सिक्स पैक एब्स हैं, वन क्वालिफिकेशन नहीं है. उन सब के लिए मेरा क्वेश्चन एक ही है कि अगर तुम्हें हार्ट सर्जरी करवानी है, वुड यू गो टू समवन जो स्मोक नहीं करता है बट उसके पास डिग्री भी नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं है, वो मेडिसिन तो छोड़ो उसने बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, बट वो स्मोक नहीं करता है, और अ कार्डियो सर्जन फॉर वट एवर रीजन ही इज स्मोकिंग सिगरेट्स, तो तुम ऐसा बोलोगे कि नहीं तो ये तो खुद सुट्टा मार रहे हैं मेरी सर्जरी. you sometimes you have to think logically. And a lot of people, like for example, sir, I have gone through clinical depression in back in 2019 when I came back to India from the UK. तो I was puffy, मेरा टोन निकला हुआ था. I was a chain smoker for almost 6 months. तो स्मोकिंग के बारे में मैंने उस टाइम पे सोशल मीडिया पे नहीं बताया था, बट अभी मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि वेर आई वॉज एट दैट टाइम, बट दे कुड सी आई वॉज फ्लफी वगैरह. तो पीपल हु आर गोइंग थ्रू ओबेसिटी और एनी लाइफस्टाइल कंडीशन और एडिक्शन, it's not their choice. It a lot of time mental and behavioral reasons play a role as well. So you can't judge a professional on the basis of only क्या दिख रहा है, उनके क्वालिफिकेशन मैटर करते हैं, ठीक है, बट बहुत सारे क्वालिफाइड लोग भी बकवास बातें करते हैं. तो हाउ टू फिल्टर बकवास फ्रॉम अ लेजिट इंफॉर्मेशन, एज यू Yeah. सेड फैक्ट एंड फिक्शन. इफ समवन इज गिविंग एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन, एब्सोल्यूट मतलब यूजिंग सुपरलेटिव्स या ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स, इट शुड बी अ नो नो. ये मेरे सेंटेंस में भी आपने देखा कि मैं वर्ड्स चूज करके बोल रहा हूं. आई डिडंट Hmm. से इट मस्ट बी अ नो नो, आई सेड इट शुड बी अ नो नो, बिकॉज देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहां पे कोई किसी का कॉन्टेक्स्ट ऐसा होगा इसलिए वो ब्लैंकेट बोल रहा है. But in most cases, blanket statements and superlatives are a no-no. For example, if someone is telling you कि सुबह उठ के फ्रूट्स खाना ही नहीं है, इट्स अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट. किसके लिए वो सही नहीं है, कौन सी कंडीशन के लिए सही नहीं है, इज इट फॉर एवरीवन, इज इट अप्लाई, लाइक यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर टारगेट ऑडियंस, तुम ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हो. इफ समवन इज सेइंग के यू शुडंट कंज्यूम और यू मस्ट नॉट कंज्यूम डेयरी इफ यू हैव पीसीओएस, Hmm. नॉट यूनिवर्सली आपको रात को दही नहीं खाना चाहिए, ब्लैंकेट स्टेटमेंट. if Hmm. someone is giving you a blanket statement or talking in superlatives कि here are 5 best things you can do for weight loss, best is very relative. best आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है. if someone is giving you a contextual suggestion कि इसका मतलब ये होता है, आप ये चीजें ट्राई कर सकते हो, बट आइडियल वे टू गो अबाउट इट इज कि कंसल्ट अ डॉक्टर, गेट योर ब्लड रिपोर्ट्स डन, एनालाइज योर व्हाट इज गोइंग ऑन योर इंटरनल एंड क्रिएट अ पर्सनलाइज प्लान फॉर यू, बिकॉज generalization don't work on individual people. So if someone is giving you context like this, you should listen to that. And shortcuts to hai nahi. If someone is giving you shortcuts, it's a huge no. I don't know if I answered your question though.
नो यू डिड एंड दैट्स ट्रू मतलब हमें एज अ कंज्यूमर लाइक आप जब बता रहे हो कि people who give you this thing कि come and get a personalized, get yourself diagnosed and then get a personalized diet plan. वो कभी कभी मार्केटिंग गिमिक लगने लग जाता है. So Yeah, that's why people stop following these people. वो भी एक yeah. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. And like I'm not saying that I'm not guilty of this. Even I am. Hmm. Even I think Hmm. that people at the end of the day just want to sell themselves. तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, as a consumer. But let's talk about that थोड़ा, ठीक है? इंडिया इज अगेन, हम लोग है ना एक क्रेजी डाइकोटमी से डील कर रहे हैं. हमारे देश में फ्री चीजों को वैल्यू नहीं दिया जाता. अगर फ्री है Yeah. तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा. डू यू नो 2019 अक्टूबर नवंबर से आई स्टार्टेड दिस प्रोबोनो क्लिनिक कॉल सिंपली वेलनेस वर्चुअल क्लिनिक ऑनलाइन. ओके, हम हर कोई इंसान जो हमारे सोशल मीडिया पे आ रहा है उसको हम फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन दे रहे थे. We did 12,000 plus free sessions over last 4.5 years. Okay. Okay. A real human being sitting across. आप कहीं से भी कोई भी स्टार्टअप से हो, we will be there to assist. Okay. ठीक है. People didn't take it seriously. Hmm. People didn't. A lot of times क्या होता था पता है? मेरी टीम में जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है वो सारी फीमेल है. तो टॉक नेस्टी स्टफ विद देम. 5 मिनट का कॉन्वर्जेशन कहीं जाएगा एंड देन द कॉन्वर्जेशन इज गोइंग ऑन समवेयर एल्स, वगैरह वगैरह वगैरह. सो इफ समवन इज डूइंग ट्राइंग टू डू जेन्युइनली समथिंग गुड, experiences like this will happen. ठीक है. One, let's go on the other side. पेड, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये पेड या ये तो कोई चीज बेच रहा होगा. यार, Hmm. what is wrong in earning money? इवेंचुअली हम सब लोग कैपिटलिज्म ही कर रहे हैं ना. कोई भी चैरिटी नहीं कर रहा है. आई डोंट नो हु इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर बाय चैरिटी. इफ यू आर, देन यू आर सम डूइंग समथिंग रॉन्ग एज वेल, बिकॉज जो पैसा आ रहा है वो चैरिटी के लिए आ रहा है. यू नो व्हाट आई मीन? तो नो वन इज Yeah. डूइंग चैरिटी इन दिस वर्ल्ड. यू आर चूजिंग a better and ethical brand wherever possible. So, would you choose a person who is trying to sell you shakes and making you dependent on meal replacements and taking you away from your cultural food, or would you work with someone who is helping you self-dependent when it comes to living a healthier lifestyle? तुम लॉजिकली सोचोगे ना वो सारी चीजें. बिकॉज अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो सर्विस कंसल्टेशन फीस लेगा. वाई डू वी हैव ग्रज अगेंस्ट दैट? वो भी मेरे लिए क्वेश्चन होता है बहुत बार. I think yeah, that's genuine. I think पता नहीं, it's just a matter of how people like how serious are people to consume and how serious are you about your own health. And what Yeah. you said, free consultation, definitely मतलब कोई seriously नहीं लेता मतलब even when you are when you have a free gym मतलब I'll talk about myself when I was in college in Pune and तभी of course as part of our college हमारा gym था and everything and ठीक है it was available for all the students तभी तो free में ही हम्म. था you have to pay जब हम्म. जाना है जाओ जितने घंटा करना है करो exercise but हमने नहीं की because या हमें उस चीज का वैल्यू ही नहीं था free है ना प्रायोरिटी लिस्ट में वो कहीं था ही नहीं. सही था नहीं. And then या. later on, when I, after college, like even I was on a quite heavy, like heavy weight. And after once my college was done, and then when I realized it hit me bad. I have हम्म. literally paid for my food, for my dieting, for हम्म. my हम्म. exercising, and that's how I've lost weight. हम्म. So या. at the end of the day, मतलब वो seriousness के लिए कहीं ना कहीं when money is involved, that time only you are serious. Otherwise, you are not serious. या. And I take their point. That's unfortunate. That's Yes. unfortunate. Yes. And आप हम्म. जो बता रहे थे about replacing meals with some shakes. So I हम्म. have been through this when I was on हम्म. my weight loss journey. There's this company called Herbalife. तो हम्म. इनके shakes मतलब कोविड के वक्त से काफी टाइम से it was like on a hype. And lot of हम्म. people suggested us कि weight loss करो, try these shakes. And basically वो powders sell करते हैं. You just have to add water or milk. And that's how your shake is ready. And that's a meal replacement totally.
हम्म। जितना आपको ज़्यादा वेट लॉस करना है, उतना आप हर मील को उस शेक से रिप्लेस करोगे। रिप्लेस करो, हाँ। So now, I mean, पता नहीं, health can be one aspect of this kind of companies which sell like they हम्म। promote a healthy lifestyle. But I really have a big time question. उनका जब मैंने पूरा I studied the whole thing. They have a system of they have a business module per se, and they call it their community, but it's business at the end of the day. So आई they नो जो इट्स अ मल्टी लेवल मार्केटिंग। Yes, and अपने हम्म। associates बना लो, or tell them to sell it further, tell them to promote it, so you say the before after effect that people show you, and that's how they're selling like crazy. So what do you think of such brands and such businesses, and like what is the efficacy of these products in the wellness arena? Would you suggest यार someone to take up this? नो बाबा, हर्बलाइफ ऑन दैट मैटर तो पहले नो नो हो जाता है बिग टाइम, बिकॉज देयर रिसेंटली देयर हैव बीन सो मेनी स्टडीज ऑफ हर्बलाइफ शेक्स एंड प्रोडक्ट्स अफेक्टिंग योर लिवर इन नेस्टी वे। तो बट अगेन उसके ऊपर भी हम जाएं तो इट्स दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर हेल्थ। उनको अपने एसोसिएट्स बनाने हैं, उनको बिजनेस बनाना है, उनको कमीशन कमाना है। इट्स अ प्योर एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम। एंड आरबीआई ने खुद बोला हुआ है कि इन सारी स्कीमों से थोड़ा बच के रहो तुम। आई डोंट नो हाउ दे आर प्रैक्टिसिंग अच्छे से। एंड द सैड थिंग इज Yeah, विराट कोहली एंड रोनाल्डो लाइक पीपल, दे आर द promote ब्रांड एम्बेसडर्स। even Mary Com, I think. Yeah. So, but again, it boils down to money, right? सबको पता है कि शाहरुख खान Hyundai नहीं चला रहा होता है, राइट? तो और विमल नहीं खा रहा है, फिर भी दे आर दी ब्रांड एम्बेसडर्स। तो नो, विराट कोहली सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं हर्बलाइफ पी के जा रहा। तो हमें भी एज अ कंज्यूमर हमें लॉजिक अपना अप्लाई करना पड़ेगा। यार मैं ऐसा बोलता हूँ, पहले तो हर्बलाइफ शेक्स के बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, बट मैं बोल रहा हूँ एडवांटेजेस हैं भी। सस्टेनेबिलिटी तो क्वेश्चन है ही वहां पे। तुम पूरी जिंदगी वो शेक्स पे नहीं रह पाने वाले हो, इवेंचुअली तुम तुम्हारे खाने पे आओगे और तुम्हारा वेट बाउंस बैक होगा। तो द Yeah. सोल्यूशन इज बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड, एंड इट्स वेरी इजी, इट्स अचीवेबल। एक्चुअली इट्स अचीवेबल। तो या वहां पे भी तुम डायकोटोमी देख रहे हो। दे पीपल विल बी ओके पेइंग हर्बलाइफ पीपल थाउजेंड्स ऑफ रुपीस। Yeah. I have done that, been there, done that. I don't हम्म। know how much money I've spent on हम्म। these things. And uske हम्म। do cheez, and it's not like it's very cheap. It's super expensive. आई नो, Plus they have आई their नो। own powder for a green tea, and they're like ये ही पीना है. और plus तो if you're drinking, not drinking, उसका photo भेजना पड़ता था हमें. That send a photo of your shake का. अकाउंटेबिलिटी। Yeah. So basically, they are literally covering you from all the places कि आप उस चीज को consume करोगे ही करोगे. यार बहुत, ये बहुत सैड सिनारियो है यार अनुष्का। मुझे मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, लॉट ऑफ क्लाइंट्स, कि उनको वो खुद से निकलना चाहे तो भी नहीं निकल पा रहे हैं, बिकॉज जो सोल्यूशन मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। Yes. 2-3 महीना लग सकता है आपको आदतें चेंज करने में, उसके बाद आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। वहां पे क्या हो रहा है कि देर इज टेंजिबल समथिंग हैपनिंग एवरी डे। और एक वो प्लेसिबो इफेक्ट भी है कि हम कुछ ले रहे हैं मेडिसिनल टू लूज माई वेट। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको घर के खाने से वेट लॉस हो जाएगा, बोलेगे ये तो मैं खुद भी कर रही थी। हम हाँ. सब लोग पहले तो हम खुद डॉक्टर ही हैं खुद के। अ लॉट ऑफ Yes. पीपल क्वेश्चन मी कि तुम तो मेरे घर के खाने से ही प्लान बना के दे रहे हो, मैं पैसे तुम्हें किस चीज के दे रही हूँ। हाँ. हाँ. यू नो, तो वो डायकोटोमी है, थोड़ा डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट है। बट मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि आज समझना है आज समझो, 5 साल के बाद समझना है 5 साल के बाद समझो। कोई शॉर्टकट नहीं आने वाला है। इवेंचुअली तुम लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ वही करना पड़ेगा, या मेरे जैसे कोचेस जो सिमिलर अप्रोच प्रमो, बिकॉज देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो शॉर्टकट। There is no shortcut. I agree. हाँ। जो है मतलब ऐसे नहीं है कि मील शेक पी लिया तो you will not have to हम्म। exercise. Exercise तो करना ही है. That's part of your lifestyle. It has to be a part of your lifestyle. या। So हाँ। recently I came across this Forbes ka list. हम्म। Forbes Health, they had released a list, and it had the 9 best diet plans of 2024. हम्म। To name a few, there was a Mediterranean diet, there was a Dash diet, there was a Flexitarian diet, uh, Volumetrics करके कुछ था, Mind diet था, ऐसे कुछ कुछ बहुत fancy names थे, which definitely caught my attention.
But again, what is like, how does it work? Does it actually work, or these are just fancy names? And again, would you recommend such things to your clients? सी व्हाट आई रिकमेंड इज, जो हमने ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोला है, एंड आई थिंक लोगों को ये बार बार सुनना ही पड़ेगा. घर द का बेस्ट खाना। डाइट इज द बेस्ट डाइट इज व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. ठीक है. मैं शायद मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज मैं ग्रीस से हूँ. ओ, ठीक है. मेडिटेरेनियन डाइट इज व्हाट, मेडिटेरेनियन सी कोस्ट के आसपास जो देश हैं, इटली है, ग्रीस है, स्पेन है, वहाँ के लोग जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उनकी डाइट इज मेडिटेरेनियन डाइट. लेट्स से मैं वहाँ से हूँ और मैं वो डाइट फॉलो कर रहा हूँ. बट अगर आपको वो पसंद नहीं आएगी तो आप वो नहीं फॉलो करोगे जितनी भी अच्छी डाइट हो, बिकॉज दिस इज एवरी डे थिंग. दिस इज नॉट अ मेडिसिन का कोर्स जो आप 10 दिन करके खत्म कर लिया. ठीक है. राइट। सो बेस्ट डाइट इज व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. दैट्स एस्टैब्लिश्ड. नाउ रही बात इनमें से क्या है. यार अगर तुम अनुष्का, इफ यू decode these diets ना, तो they all are following the fundamentals of what we just talked about. What is Hmm. Mediterranean diet? Mediterranean diet में आप मेनली वेजिटेरियन या प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हो. आप ऑयल में ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो. ठीक है. नट्स एंड सीड्स बहुत खा रहे हो. जो ग्रेन खा रहे हो तो वो होल ग्रेन अप्रोच कर रहे हो तुम. वहाँ का टेरेन ऐसा है कि फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होती है और ऊपर नीचे रोड्स हैं, तो तुम और कैलोरीज बर्न कर रहे हो. तो दिस इज हाउ देयर लाइफस्टाइल इज, बट देन इट इज सूटेबल फॉर देम बिकॉज दे ग्रू अप अराउंड दैट एरिया. इट कम्स इन नेचुरल फॉर देम. उनको मैं ब्रेकफास्ट में पोहा दूंगा तो उनके लिए वो नेचुरल नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन. तो वी Yeah. वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स. ये लिस्टिकल्स हैं या आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, दे मेक वीडियोस टू यू नो हुक योर अटेंशन कि तुम इसको पढ़ लो या इसको सुन लो. बट इवेंचुअली आप अपने हिसाब से देखोगे ना. आप अगर पटियाला में बैठे हो पंजाब में, तो आपका डाइट उस कल्चर के हिसाब से, आपके आसपास क्या चीजें बिक रही हैं उसके हिसाब से होगा. ऑलिव ऑयल कितना भी अच्छा हो, अगर आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, अफोर्डेबिलिटी बिकम्स अ ह्यूज फैक्टर एज वेल, राइट. तो आप उसको हफ्ते के लिए खाओगे, 9th डे पे वापस से सरसों के तेल पे आ जाओगे. तो हाउ अबाउट यू लर्न हाउ टू यूज सरसों का तेल बेटर फॉर योर हेल्थ देन रीचिंग आउट टू यूरोप एंड गेटिंग समथिंग फ्रॉम देयर. व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? Same goes for dash diet. Dash diet is nothing but dietary approaches to stop hypertension. तो कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का, उसके लिए डाइटरी चेंजेस क्या क्या होंगे, दैट्स डैश. माइंड Okay. माइंड डाइट इज मेडिटेरियन और डैश का कॉम्बिनेशन. Okay. Interesting. वॉल्यूमेट्रिक इज यू ईट दोज फूड आइटम्स जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, कैलोरीज कम है, सो दैट योर स्टमक फील्स फुलर फॉर लॉन्गर. तो Oh. वो तो हम अभी भी एडवाइस कर रहे हैं ना कि खाने में Right. फाइबर रखो, तो फाइबर में कैलोरीज कम है, वॉल्यूम ज्यादा है. Right. होल ग्रेन ज्यादा खाओ, वो आपके स्टमक को ज्यादा फुल रखेगा. हाइड्रेशन लो या वाटर वाले फूड ज्यादा खाओ तो आपका स्टमक ज्यादा फुल रहेगा. तो वॉल्यूमेट्रिक्स भी हम कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं. व्हाट एल्स वाज दैट? फ्लेक्सिटेरियन इज समथिंग व्हिच आई वाज टेलिंग कि यार 80-20 रखो, तुम्हें एकदम एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है. तो ट्राई करके देखो, वट एवर वर्क बेस्ट फॉर यू दैट्स बेस्ट. ये सारी चीजों को डिकोड करोगे तो वो मैं नॉन नेगोशिएबल जो बोल रहा था ना, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन, कोई भी Yeah. डाइट ऐसा नहीं है जो आपको बोलेगा कि प्रोटीन खाओ ही मत या कार्ब्स खाओ ही मत. नहीं आएगा. कहीं ना कहीं ये सारे कंपोनेंट्स रोल प्ले करेंगे बिकॉज इसी से आपकी बॉडी चलती है. राइट। हाँ, मतलब बेसिक, आई मीन वो डाइट के नाम पे बिक रहा है, बट है तो आई थिंक लाइक यू सेड बेसिक्स ही इट्स है। द पैकेजिंग इट्स अ पैकेजिंग, राइट। अब या वही बिक रहा है आजकल, द विजुअलाइजेशन, द एस्थेटिक्स इज व्हिच सेलिंग इज दीज फेयर. डेज, व्हिच इज फेयर. फेयर। सो इफ आई आस्क यू कि अब ये जो जो आप पहले भी यू वर टॉकिंग अबाउट कि कुछ चीजें बहुत पुरानी टाइम से चल रही है, लाइक थिंग्स लाइक वी आर इंडियंस, हमारा स्टेपल फूड हैज ऑलवेज बीन व्हीट, राइस, सच ग्रेन्स. अब विद दीज न्यू फैड्स बोलो, डाइट्स बोलो, इन्फ्लुएंसर्स बोलो, सेलिब्रिटीज बोलो, they are focusing so much on avoiding or banning all of these things and moving into millets, या फिर मतलब all these oats हो गया, म्यूसली वगैरह हो गया, so all of these fancy stuff.
Now when you go to see this, पहले तो millets का market is extremely niche. जो wheat आपको suppose मिलेगा I think 5 kgs or 120 rupees or 110 rupees somewhat Yeah. there. Hmm. वही मिलेट का आपको अगर आप पैकेट खरीदने जाओगे, इट्स गोना बी लाइक 4 टाइम्स एक्सपेंसिव, Hmm. 3 to 4 Yeah. times expensive. So then, like, why? I mean, what is so much? इतना क्या myth है? Like, we know our grandparents, they have survived till the age of 90, 95. And हम Hmm. तो उतना भी life expectancy नहीं रख रहे हैं. Like, if someone Hmm. tells me you have to be alive till 90, 95, मैं तो अभी से ही I'll go under stress. I don't want to live so much. So, मतलब क्या वो लोग तो खा ही रहे हैं, तो what हम कौन सी खेत की मूली है? हमें क्या हो जाएगा if we start eating it? Or we like, what are your thoughts on that? सी देयर यहाँ पे आपने 2-3 अलग-अलग टॉपिक्स छेड़ दिए हैं, तो मैं हर टॉपिक के बारे में मेरा व्यू बताऊँगा। Okay. सो सबसे सबसे पहले तो अगेन इट्स इज़ लाइक हमारे ग्रैंड-पेरेंट्स का वाला एक इश्यू, व्हिच अ हाँ, लॉट ऑफ अस गो थ्रू, ओके? वन, आई डोंट थिंक हर ग्रैंड-पेरेंट्स वर हेल्दी। ओनली दोज who looked after their health and who were active, वो लोग हेल्दी हैं, उन्होंने 90 साल की लाइफ जी थी। अदरवाइज हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है अभी, पहले कम था, अभी okay. बढ़ा है। दूसरा, हमारे हर किसी के दादा दादी हेल्दी नहीं थे। अगर होते तो इंडिया वुडन बी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। हम सबके घर में हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस वगैरह की गोलियां पॉप नहीं हो रही होती। और बहुत सारे लोग अभी भी एथलीट्स होते हैं, यू नो। इफ यू इफ यू मैं यूरोप में था या लंदन में था, तो हाइड पार्क में जब जाते थे, यहाँ देर आर सो मेनी सिटीज, जैसे कि मैं वॉन्टेज करके एक छोटे से विलेज में था, मेरा क्लिनिक वहाँ पे था, तो वहाँ पे यू वुड सी अ लॉट ऑफ एक्टिव एल्डरली पीपल, विच आई डोंट सी हियर इन मेजर सिटीज। ठीक है, तो देर इज अ वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, वी कैन मेक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट। रही बात वीट की पर्टिकुलरली, वीट इज अ अगेन हमारा स्टेपल फूड रहा है सालों से। वीट के पीछे एक जो डर शुरू हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन इट, इट्स कॉल्ड ग्लूटेन। सो Yes. व्हीट और व्हीट प्रोडक्ट्स में देर इज दिस प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटेन। Hmm. ग्लूटेन, देर इज दिस बीमारी कॉल्ड सिलियाक डिजीज, जिसमें जब तुम ग्लूटेन वाली कोई भी प्रोडक्ट खाओगे, तो योर इम्यून सिस्टम विल थिंक के ग्लूटेन तुम्हारे लिए दुश्मन है, एंड इट विल स्टार्ट अटैकिंग योर इंटेस्टाइन्स। Okay. So that's the only bimari where you should completely avoid wheat. ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो पर्टिकुलर था, तो देर वर सम हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दे स्टार्टेड गोइंग ग्लूटेन फ्री। आई थिंक एंजेलिना जोली वाज द फर्स्ट पर्सन हु पब्लिकली टॉक्ड अबाउट इट। तो जो भी वेस्टर्न में होता है, फॉर इवेंचुअली इंडिया में भी वो न्यूज आती है, तो इंडियन हाँ जी। सेलिब्रिटी स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड देन जो इंडियन सेलिब्रिटीज करते हैं, तो वो जो पिंक विला या वुम्पला के व्यूअर्स हैं, ते लाइक, ओ शिट, शिल्पा शेट्टी ने बंद किया तो मैं भी बंद। तो वहां से ये ऐसे चाइनीज विस्पर आ गया कि हमें भी ग्लूटेन बंद करना चाहिए। वी डिडंट अप्लाई एनी लॉजिक। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक कि उनको वीट से प्रॉब्लम है, देयर प्रॉब्लम इज नॉट विद वीट, देयर प्रॉब्लम इज विद ओवर कंजम्पशन ऑफ वीट। एंड थिंक अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट वी यूज वीट इन। रोटी में तो यूज होता ही है, बट हाँ, बाहर की जो चीजें हैं उनमें भी बहुत ज्यादा वीट, लाइक तुम नान खा रहे हो या ब्रेड खा रहे हो, कई बार होल वीट आ रहा है, तो उसका ओवर कंजम्पशन हो रहा है, तब प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारे लोग इवेंचुअली क्या, कुछ कुछ लोग को इंटॉलरेंस के सिम्टम्स आ रहे हैं कि तुम वीट वाला प्रोडक्ट खा रहे हो, तुम्हें हैवी फील हो रहा है वगैरह वगैरह। बट इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द ओवर कंजम्पशन ऑफ इट। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें दिन में कितना वीट खाना चाहिए, तो यू डोंट नीड टू रिसोर्ट टू एनी अदर फैंसियर थिंग्स। ओट्स हैं या मिलेट्स हैं, यार इंडिया यूज टू बी अ मिलेट कंट्री पहले, yeah. देन एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुआ, हम वीट प्रधान देश बन गए, एंड देन अभी वापस से हुआ। अभी जो मिलेट्स का रीइंट्रोडक्शन हुआ, इट्स लेस टू डू विथ आवर कल्चर और हेल्थ, इट हैज मोर टू डू विथ कैपिटलिज्म, आई फील। एज यू Absolutely. राइटली सेड, Become a luxury. हाँ, लग्जरी, या तो यार मिलेट्स और गेहूं, आइट से पहले तो मैं उन सबको एक ही शेल्फ पे रखूंगा, दे ऑल आर एक खेत की मूली। ठीक है, दे ऑल आर स्टार्ची कॉम्प्लेक्स कार्ब्स।
उनमें फाइबर का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, प्रोटीन का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। गेहूं के कंपैरिजन में कोई मिलेट में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन होगा, थोड़ा ज्यादा फाइबर होगा, थोड़ा ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा। बट इफ यू डोंट अप्लाई द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन मिलेट्स, वो भी तुम्हें नुकसान कर सकते हैं। A lot of people sell millet based नमकीन saying कि ये डायबिटीज के लिए अच्छा है, और हम सिलेक्टिव लिसनर्स हैं। Hmm. उमेश ने बोला ये डायबिटीज के लिए अच्छा है तो मैं 4 पैकेट खा जाऊंगी। वी वोंट लुक एट द क्वांटिटी। अब Yes. मिलेट को भी तुम जरूरत से ज्यादा खाओगे तो वो भी शुगर लेवल स्पाइक करेगा, और वो इतना फर्क नहीं है, दोनों में 75% से ज्यादा कार्ब्स हैं। तो इट्स नॉट अ मैजिक पोशन या कोई दवाई नहीं है जो आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। यू हैव टू डी कोड न्यूट्रिशन इन अ वेरी सिंपलर वे, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, देखो फॉर व्हाट इट इज। मैं हमेशा ना एक स्क्रू ड्राइवर एनालॉजी देता हूँ, विच यू माइट हैव सीन, आई डोंट नो, ऑन माय इंस्टा। Yes, I इट did. लाइक मैं इसके लिए ये रखता भी हूँ मेरे साथ ही। इस या इसको तुम घर के डीआईवाई काम के लिए भी यूज कर सकते हो, इससे लोगों का खून करना हो तो भी हो सकता हो। Right. ठीक है। तो न्यूट्रिशन एंड फूड इज जस्ट लाइक दैट, डोजेज मेक्स द पॉइजन। कोई भी एक सुपर फूड नहीं है, कोई भी पॉइजन नहीं है। आपको जानना पड़ेगा कि आपके लिए वो पर्टिकुलर चीज का रिक्वायरमेंट कितना है। जस्ट स्टिक टू दैट, ईट अ बैलेंस डाइट एंड यू आर sorted. Yeah, that's what I have to say. Great. तो मतलब वही मात्रा is important. The quantity is मात्रा इज important. इम्पोर्टेंट। एंड वीट से अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल आ रहा है तो कंसल्ट गैस्ट्रो, चेक वेदर यू हैव सीलियाक डिजीज और नॉट। इफ यू डोंट, देन आपको सिर्फ ओवरऑल गट हेल्थ बेटर करना रहेगा, वीट इज नॉट द प्रॉब्लम। So, like, what is the percentage of this particular disease in India? Is there वेरी like रेयर। is rare, right? मैं 1% पॉइंट्स परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, वो हम सर्च करके गूगल सर्च या एनआईएच की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते, बट इट्स वेरी माइन्यूट। Hmm. It's just I think वही आपने जो बोला it's fear जो या people have put into you and बस वो भेड़ चाल में चलना है लोगों ने बोल दिया तो बस वही करना है that's हम्म happening and like you said कि हम जैसे labels नहीं पढ़ते हैं like like you said कि कुछ है कोई भी चीज हम जो खरीदते हैं for example there are companies, biscuit companies selling 100% digestive biscuits with oats this percent. But when you're reading the label, oats ka percentage is hardly anything. And we feel हम्म that, wow, we are having such healthy food. हम्म But at the end of the day, usme maida hi hai. Please check. हम्म And these things have been, of course, in that campaign by Raven Himmat Singha, aka the food farmer. फूड फार्मर, या Yeah, so again, he has raised that campaign of label पड़ेगा India, हम्म and he is also preaching that कि मतलब जो दिख रहा है वो पीछे भी जरा देख लो कि उसका कितना परसेंटेज एंड व्हाट आर यू कंज्यूमिंग हम्म बट अगेन मतलब being in this generation or like probably हम अगर एज 25 to 35 की बात करें एज रेंज I think already we are facing with so much of stress already. हम्म हम्म दूसरी चीज होगा वर्क स्ट्रेस होगा वर्क लाइफ बैलेंस जो भी एक्स वाई जेड स्ट्रेस है सबके लाइफ में हम्म कुछ ना कुछ स्ट्रेस है नाउ फूड इज वन थिंग फॉर मी कि आई वांट टू दिस इज द लीस्ट दैट आई वांट टू स्ट्रेस मतलब हम्म अब जो खाना है उसके लिए भी स्ट्रेस करूँ तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं टू फाइंड माई सेल्फ एट या पीस तो या मतलब अब ये अगर ऐसे भी कैंपेन्स आने लग गए फॉर कंज्यूमर्स टू हम्म बी सो अवेयर अबाउट व्हाट दे आर ईटिंग आई एग्री इट्स फॉर योर हेल्थ एट द एंड ऑफ द डे but again matlab what do you have to say about all of this conscious eating? See, conscious eating is always a good idea. Whatever you are putting in inside your body, you should be aware about it. But getting very extreme to it with it, it's I think questionable, because again you're getting into the messed up relationship with food wala thing. You shouldn't. Food should be the last thing that you should be stressed about. You should be mindful about it, not stressed about it. There is a difference. मैं हमेशा मैंने बहुत बार बात भी की है फूड फार्मर के अप्रोच के बारे में। सी, आई हैड अ controversial view about him पहले, but then I watched his detailed conversation with Raj Shamani, and then I have a Yeah. much more respect of his view.
तो अभी 80% रिस्पेक्ट है, 20% स्टिल क्वेश्चंस है, बिकॉज ऑफ हिज अप्रोच. हिज लेंस इज पॉजिटिव अग्रेशन, ऐसा कुछ तो वो बोलता है अपने आप को. इट जस्ट इट्स वेरी नेगेटिव लेंस. तुम फियर मॉन्गरिंग ही कर रहे हो इवेंचुअली. लेट्स से आपने वो बिस्किट का एग्जांपल लिया कि कोई बोल रहा है कि ये डाइजेस्टिव बिस्किट है पर उसके अंदर फिर भी मैदा है. तो यहाँ पे द रॉन्ग थिंग इज कि उन्होंने मैदा कितना है वो फ्रंट पे नहीं दिखाया. बट देन नहीं दिखाया तो आर वी गोइंग विद एन अजम्पशन कि मैदा इज बैड फॉर अस? बिकॉज हम्म आई आर यू ट्राइंग टू से दैट? उसके बहुत सारे रील्स भी ऐसे होते हैं जहां पे वो 10 प्रोडक्ट रख देगा, फिर बोलेगा इसमें इतना शुगर है, इसमें इतना शुगर है, इसमें इतना शुगर है. मैं बोलता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन का मैं करूँ क्या? आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि शुगर इज बैड फॉर मी? बिकॉज शुगर इज नॉट बैड फॉर मी. अगेन स्क्रू ड्राइवर एनालॉजी. It depends upon so many different factors. What you are trying to do here is you are instilling fear in kids and people in public that sugar is poison. No, it's not. Instead, try teaching people how to utilize that sugar. एक ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशन करो ना. तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि एज इफ द शुगर इज द मेजर कल्प्रिट? नो, इट्स नॉट. हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज शुगर. योर ब्रेन एंड ब्लड सेल्स दे एक्सक्लूसिवली सर्वाइव ऑन शुगर. तो अगर ये शुगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज ओवर कंजम्पशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन. दैट्स द मेजर प्रॉब्लम विच नो वन टॉक्स अबाउट. हम इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स को पिक निट पिक करके उनको डिमोनाइज कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट हिज कंटेंट डज. आई एडमायर द लेबल पड़ेगा इंडिया. आई लाइक दैट कैंपेन. पर देन मुझे ऐसा लगता है कि वो अधूरा कैंपेन है. बिकॉज पढ़ के क्या? मैंने पढ़ लिया, अब क्या? उसके बाद क्या करेगा इंडिया वो कोई नहीं बताता. जैसे प्यार का पंचनामा में कार्तिक आर्यन बोलता है ना, एक लड़का एक लड़की दोनों मिले, शादी हो गई, उसके बाद क्या होता है वो कोई नहीं बताता. तो उसके बाद क्या होता है वो मैं बताता हूँ. दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू कि बाबा लेबल पढ़ लिया तो अभी डरने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके. हु मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिस्किट कंपनी आपको बोल रही है कि मेरा जो डार्क फैंटेसी का जो पूरा पैकेट है दिन में 3 खाओ. हम्म उस पे सर्विंग साइज लिखा होता है. आपने लेबल पढ़ना शुरू किया, सर्विंग साइज में लिखा है 2 कुकीज. कोई सुन रहा है क्या? नो को तो पीपल डोंट वांट टू बिल्ड और मेंड देयर रिलेशनशिप विद देयर फूड. उनको उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है. वी जस्ट कॉन्स्टेंटली आर लुकिंग टू ब्लेम समवन. कैपिटलिज्म बैड है, कंपनियां बैड है, ये बैड है, वो बैड है. यार मुझे आई आई जेन्युइनली फील कि ये मैंने गैरी वी से सीखा है. और गैरी वी को जब मैंने 2015-16 में सुना था, उसने एंड इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी कि दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं. अगर हर इंसान दूसरे इंसान के बारे में बुरा सोचने बैठा होता तो हमने एक दूसरे को मार के कब के एक्सटिंक्ट हो चुके होते. राइट ठीक है. नहीं सारे लाइक ऐसा नहीं कि ऐसे ब्रिटानिया की कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं कि कैसे हम पब्लिक को चू बनाएंगे आज पे. नो, ऐसा नहीं बैठ रहे. उनको बिजनेस बढ़ाना है तो वो मार्केटिंग वाले अपने बिजनेस के लिए जो भी टेक्निक्स लगेंगे वो करेंगे. बट आपके पास भी तो दिमाग है. डू यू नॉट अप्लाई योर लॉजिक? कौन बोल रहा है आपको 4 पैकेट खाने का? ओवर कंजम्पशन इज द प्रॉब्लम ना. तो आई हैव वेरी सिनिकल थॉट्स ऑन इट यार. हम बस दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं. हम खुद के अंदर अंदर गिरबान में झांकना भी पड़ता है कभी कभार चेंज करने के लिए. काफी इंटरेस्टिंग अगेन मतलब दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड या काफी इट्स रिलेटेबल मतलब हम नहीं करते वी जस्ट डोंट वांट टू blame ourselves but we want to blame everybody else totally या so abhi like you were telling in kind of a little piche ki you were into clinical depression and stuff and it just got me down to that movie Shahid Kapoor wale Kabir Singh yes so हम्म I was in that era I mean in that zone when you were telling me your हम्म experience so I think mental health again like you said don't judge anybody on the terms of their the way they look or हम्म you know because a lot of पीछे का a lot of we don't know पीछे पर्दे के पीछे क्या चल रहा है so एब्सोल्युटली. and I think again like you said it's lot to do with your mental health also so let's talk about the relationship between mental health and nutrition like why do we end up eating junk when we are feeling low या फिर हम्म मतलब होता है ऐसे ना when you feel like eating
you intake sugars a lot basically. मतलब, at Hmm. least I do. When I'm low, I Hmm. feel like having sweets, only sweets. Hmm. And again, Hmm. it's like kind of a binge eating only. तो ऐसा क्यों होता है? आई थिंक सी सबसे पहले तो हम सब लोग वी ऑल आर गोइंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस ऑन अ डेली बेसिस अ लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज जो या तो वो डिनायल में है या तो दे आर वेटिंग टू कम आउट ऑफ द क्लोजेट बेसिकली मेंटल हेल्थ Yeah. वाला क्लोजेट Yeah. उनको अभी भी वी आर अंडर दैट स्टिग्मा कि वो लोग बोलेंगे कि मैं पागल हो गया वगैरह वगैरह तो इट्स स्टिल देयर एंड मैं सब लोगों को पहले तो ऐसा ही बोलना चाहता हूँ कि यार इट्स ओके इफ यू हैव दैट एंड विल टॉक अबाउट इट इन अ सेक बट व्हेन वी आर फीलिंग लो हमें हमें मेंटल डिस्कम्फर्ट हो रहा है एंड योर ब्रेन हैज evolved and identified a lot of patterns कि हमें डोपामीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है सो देर आर वेज जहाँ तुम्हें क्विक डोपामीन मिलेगा देर आर वेज जहाँ से आपको सस्टेन्ड रिलीज डोपामीन मिलेगा तो जब हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हमें सस्टेन्ड वाला कुछ नहीं चाहिए हमें सारी इमिजिएटली वी वांट एवरीथिंग ऐसे तो ऐसे के लिए हम इवोल्यूशन में चले जाते हैं और हमारा हमारा ब्रेन ओनली लुक्स आउट फॉर टू थिंग्स फॉर सर्वाइवल वी नीड फूड एंड सेक्स बिकॉज ये दोनों एक्टिविटीज में योर ब्रेन रिलीज अ लॉट ऑफ डोपामीन नाउ मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोपामीन और सेक्स तो जोमेटो पे मिल नहीं रहा तो यू विल ऑर्डर ब्राउनी ओनली बिकॉज ब्राउनी या जो भी चीज तुम खा रहे हो दैट हैज लोड्स ऑफ कैलोरीज जो क्विक तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रही हैं वो आपको बहुत जल्दी डोपामीन देगा डोपामीन आपको अभी पता है कि मीठी चीजें मैदा फ्राइड फूड इनमें से फट से कैलोरीज मिलेंगी और बहुत ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी योर ब्रेन फील्स अमेजिंग एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी रीच आउट टू दैट देन देयर इज अनदर कनेक्शन कि व्हाई वी फील लो उसके पीछे भी तुम्हारा फूड है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस ओनली हैपन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स के सिचुएशंस लाइक कि ब्रेकअप हो गया शादी टूट गई बिजनेस ठप हो गया किसी ने घोस्ट कर दिया एग्जाम में फेल हो गए व्हाटएवर दीज आर या इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला और व्यूज नहीं आए आजकल पीपल फील सैड अबाउट दैट टू शिट मैंने इतना मेहनत करके पीस ऑफ कंटेंट बनाया और कोई व्यूज नहीं दे रहा मुझे सो वी वी फील सैड एंड लो अबाउट दैट acceptable but a lot of mental health conditions have internal root हमारा जो मेंटल वेलबींग है वो 3-4 न्यूरोट्रांसमीटर्स मैनेज करते हैं ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन डोपामिन एंड एंडोर्फिन्स ये चारों पहले तो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स हैं अगर तुम्हारी डाइट में रेगुलरली तुम प्रोटीन्स नहीं खा रहे हो तुम्हारी बॉडी उसको सही से प्रोड्यूस नहीं करेगी इट्स अ रॉ मटेरियल थियरी मुझे इसको कॉपीराइट करवाना है because that's my own ijad I've been using it so much it's pure ना मुझे ये स्टील का बॉटल बनाना I need the steel इन द Yeah. सेम वे अगर तुम्हारी बॉडी को सेरोटोनिन बनाना है तो इट नीड्स ट्रिप्टोफैन करके अमाइनो एसिड विच यू गेट फ्रॉम बादाम यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मम्मी का डायलॉग का जस्टिफिकेशन मिलेगा एवरी इंडियन मदर का फेवरेट डायलॉग क्या है बेटा बादाम खा ले मेमोरी बढ़ जाएगी. याददाश्त अच्छी रहेगी राइट सेरोटोनिन इज अ हार्मोन जो ट्रिप्टोफैन में से बनता है ट्रिप्टोफैन बादाम में भर भर के है ठीक है सेरोटोनिन का काम है आपके मेंटल वेलबींग को अच्छा रखना मेमोरी स्लीप एंड सेक्स लाइफ को मेंटेन करना स्ट्रेट कनेक्शन ठीक है तो अगर तुम सही से प्रोटीन नहीं खा रहे हो दिक्कत तुम्हारा ब्रेन कितना परसेंट फैट से बना पड़ा है आपको पता है रैंडम गेस So, please educate me. अभी तो मैंने पूछ दिया है यू नो 60% से ज्यादा योर ब्रेन इज मेड फ्रॉम फैट्स मेरी मम्मी बोलती है गोबर बट वो मेरे हाँ तो तो अगर तुम्हारे ब्रेन 60% से ज्यादा फैट से बना पड़ा है और वेयर एंड टेयर होता है और तुम हेल्दी फैट्स रेगुलरली खा नहीं रहे हो तो ब्रेन के फंक्शनिंग फोकस कंसंट्रेशन लर्निंग मेमोरी ये सब कॉम्प्रोमाइज होगा सो फूड प्लेज मेजर रोल in your cognitive and behavioral health than you all think yeah
तो खाना तो ध्यान देना पड़ेगा. खाना तो ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज ट्रू। हम्म. एंड एंड इट्स नाउ नॉट दैट डिफिकल्ट. मैं जो धमकी की तरह बोला, धमकी नहीं है, प्यार से मैं बोल रहा हूँ, इट्स बहुत आसान है, ट्रस्ट मी यार ऑन दिस. definitely, I mean the way you've explained it so beautifully कि बेसिक चीज है यार, मतलब घर के खाने में ही ढूंढ लो, बैलेंस हम्म. कर लो, बेसिक चीज है, हम्म. इतना तो हमने हमारे भी स्कूल में बायो क्लास में पढ़ा ही था। सो हम्म. अबाउट न्यूट्रिशन एंड what meals, what things, that what veggies you should include, what not. So यहाँ पे एक और पैटर्न नोट करोगे आप? हमारा एजुकेशन सिस्टम और प्रैक्टिस में कितना अप्लाई होता है वो. हाँ, ये तो ट्रू, आई एग्री। पढ़ा सब कुछ है, प्रैक्टिस में कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं. हमें ऐसा लगता है कि वो थियरी एंड रियल लाइफ इज डिस्कनेक्टेड. नहीं होता है ऐसे, कहीं कहीं तो काम लगता है. ट्रू ट्रू, गिल्टी अबाउट दैट टू। हम्म. Fair. See, it's not, अगर a lot of people who are feeling guilty, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि it's okay, because this is where I get very emotional as well, कि मुझे ऐसा लगता है कि a lot of people feel shit about themselves because they are not looking after their health, है ना. या ट्रू। But है ना, but I have a really good answer for all of you which will make you feel better. um, this is a problem created by my प्रजाति of people. हम लोगों ने इंटरनेट में ऐसा इमेज बनाया हुआ है कि हमारी लाइफ में फिटनेस के अलावा कुछ है ही नहीं. You हम्म। looking after your health should be a part of your life, it shouldn't be your life entirely. हम सब लोग हमारी लाइफ में एट एनी गिवन पॉइंट बहुत सारे बोट्स में हमारे पैर हैं. रिलेशनशिप, करियर, फैमिली, शादी, डिमका, फलाना, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग, एंड यू डोंट हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग. 3 बोट्स अच्छे से चल रही होंगी, 2 आधी डूब रही हैं, इट्स फाइन. तुम्हें सारी बोट्स को अच्छे से चलाने की जरूरत नहीं है. वो प्रैक्टिकली यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट सुपर हीरो, ठीक है. बट तुम्हें लग रहा है कि तुमने हेल्थ वाली बोट को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया है, तो वो अभी आज से सोचने की शुरुआत करो. बिकॉज अगर हेल्थ वाला बोट सही से नहीं चलेगा ना, तो बाकी बोट्स को तुम चाह के भी फ्लोट नहीं कर पाओगे. बिकॉज दिस इज द व्हीकल यू हैव टू टू कीप रेस्ट ऑफ द थिंग्स अफ्लोट. तो इट्स ओके, अभी तक आप नहीं कर पाए थे बिकॉज आपने प्रायोरिटी नहीं किया, बट इट इज ऑलवेज, दे रहा है दुरुस्त है. दुरुस्त इज द कीवर्ड. यस, या. रियलाइजेशंस। या. एंड आई फील दिस इज लाइक अ वेरी क्लासिक एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है इसमें, दैट ये जो आप बोल रहे हो, इट जनरली हैपेंस विद वुमेन, लाइक हम्म. होता है जनरली, बिकॉज इफ यू सी अ मदर, इफ शी इज अलोन एट होम, शी विल नॉट टेक द एफर्ट्स टू कुक फॉर हरसेल्फ। वो जो हम्म. कुछ भी सुबह बना होगा, शी विल मेक इट अप कि ठीक है, मैं अकेली हूँ तो क्या ही बनाऊं खुद के लिए। अगेन, हम्म. नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, व्हाई? हम्म. वही अगर आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, तो a woman will take that effort कि नहीं, I want to make something, cook a fresh meal for them. This is the हम्म. difference. And I think कैन आई गिव देम अ मैसेज? yes, please, I would love to hear it. ओके, ठीक है. सो मैं ताना नहीं मर रहा हूँ, बट इट मे साउंड लाइक अ ताना, ठीक है. सो लेट्स से यू आर अ मदर एंड यू हैव 2 किड्स एंड अ सास ससुर एंड मॉम डैड, सबको लुक आफ्टर करना. Okay. हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, चिल मारो, ठीक है. हाँ. नाउ यू आर लुकिंग आफ्टर देयर मील्स एंड उनके लिए अच्छा खाना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना वगैरह, बिकॉज यू केयर फॉर देम, Hmm. ठीक है. एंड यू वांट टू सी देम बी हेल्दी एंड हैप्पी एंड लिव अ लॉन्ग लाइफ. Right. And I'm assuming that you want to do it for longer duration as well. Yeah. Yeah. If the answer is yes, then the care should start from you. Otherwise होगा क्या, तुम 5 साल के लिए वो कर पाओगे, उसके बाद तुम खुद बीमार पड़ जाओगे, एंड देन उनको तुम्हारी टेक केयर करनी पड़ेगी, और जो तुम इंटेंशन तुम्हारा था वो पूरा उल्टा बैठ रहा है. तो वो हम उनकी केयर नहीं कर रहे हो, तुम उनके लिए बोझ बन के बैठे हो, ठीक है. Right. दैट्स एन आंसर फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, बिकॉज तुमने बोला है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली की केयर करनी है, ठीक है. मैं बोलता हूं फैमिली जाए भाड़ में अभी के लिए, पहले तुम सेल्फ केयर, यू हैव टू ना बाबा. तुम लाइक मैं हमेशा बोलता हूं अनुष्का के मर्द प्रजाति वेरी प्रिविलेज्ड, एंड आई एम सेइंग सॉरी Totally. ऑन बिहाफ ऑफ माय एटलीस्ट मेरे हिसाब से, कि मुझे ऐसा लगता है कि मर्द प्रजाति इज वेरी प्रिविलेज, एंड यू गाइस, यू सी, मेरी भाषा में मैंने तुझे गाइस बुला दिया,
we are so freaking privileged, and I am very apologetic about it at very many occasions. Okay, क्यों? क्योंकि फ्रॉम द डे यू गेट योर पीरियड्स, मेनार्की से लेके मेनोपॉज, इवन उसके बाद यू आर गोइंग थ्रू हार्मोनल रोलर कोस्टर एवरी फ्रिकिन मंथ. True. ये हो गई ऊपर वाले की नाइंसाफी तुम लोगों के साथ. उसके बाद पृथ्वी नामक ग्रह की नाइंसाफी आती है. तुम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में बड़े हो रहे हो, माँ बाप ने तुम्हें स्पेसिफिक रोल्स दिए हुए हैं, उसके बाद शादी करके स्पेसिफिक किसी और के घर जाना है, and so on and so forth. It's just crazy. So you already deserve a lot of brownie points. तो stop worrying about others. पहले self care करो, उसके बाद बाकी के care हो जाएगी. You are not selfish on that front. That's what I want to tell everyone. तुम, मैं एक छोटा सा ब्राउनी का एग्जांपल दूंगा एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, राइट. लेट्स से हम सबके लिए पापा ब्राउनी लेके आए. ओके, घर पे 3 बच्चे, तीनों का ब्राउनी आ गया. अभी मैंने बोला मैं ब्राउनी बाद में खाऊंगा, और मेरी 2 सिबलिंग्स ने ब्राउनी अभी खा लिया. Hmm. अभी मेरी एक सिबलिंग आके मेरा ब्राउनी मुझे पूछे बगैर चुरा के खा रही है. दैट्स सेल्फिश ऑफ हर. अगर उसने मुझसे कंसेंट लिया है, पूछा है, उसके बाद खा रही है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगर उसने ब्राउनी उसका खाया है और उस मुझसे पहले खाया है, तो दैट्स नॉट सेल्फिश, दैट्स सेल्फ केयर. उसको उसकी मर्जी थी, उसका ब्राउनी था. तो आपका खुद का भी ब्राउनी है, इन इट्स एब्सोल्युटली ओके. यू आर नॉट डूइंग इट. तुम तुम्हारे पति या सास ससुर का खाना चुरा के नहीं खा रहे हो कि आपने खा लिया और उसको नहीं खिलाया. आप आपने बनाया है यार, तो खा लो पहले, इट्स ओके. पति आएगा, उसको गरम खिला देना बाद में. सो या दैट्स माय मैसेज टू एवरी मदर हु इज थोड़ा सा ऐसे स्ट्रगलिंग ऑन देयर ओन हेल्थ. या Great message, and I think yes, काफी जन को ये relate होने वाला है because everybody is gonna say that we are guilty for this. But या yes, look out for आई होप yourself. दे थोड़ा सा आज से चेंज हो जाए ये सुनने के बाद. Hopefully, hopefully. हम्म. So I know you've been giving us a lot of nuskas on nutrition and dieting and healthcare, mental health. But again, like just to summarize it all, if you can give like just two nuskas to all our listeners in keeping being mindful of what they're eating and about their whole nutrition. Start focusing on what you should be doing rather than कि क्या नहीं करना है. अगर अगर तुम्हारे पास, वापस से हम फरारी पे आते हैं, इफ यू हैव अ फरारी, यू वुड ऑलवेज थिंक अबाउट कि उसको मैं अच्छे से मेंटेन कैसे करूँ, उसमें गुड क्वालिटी का फ्यूल डलवाऊंगी, उसको सर्विसेज पे लेके जाऊंगी, उसको ढक के रखूंगी सो दैट कबूतर टट्टी ना करके जाए रात को उस पे, वगैरह वगैरह. यू विल थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स, राइट. यू वॉन्ट बी लाइक कि मैं दीवार में नहीं ठोकूंगी, उसको स्पीड नहीं जंप करवाऊंगी, वगैरह वगैरह. तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, फोकस ऑन दैट. once you start doing that, जो नहीं करना है उसका मन भी नहीं करेगा, because you will start falling in love with your body. That's one. Two, there are no shortcuts. These are the only two nuskers बहुत if बढ़िया, someone wants to take amazing. away. Yeah. Yeah. Great, great, great. Love them. Okay, so now we are moving to a little hashtag busted ka segment, and I'm Hmm. just going to like give out a few statements and just let me know ki what are your thoughts on it? If it's true, if it's a Hmm. myth or a fact, whatever. So, अभी recently अभी वापस नया ये न्यूज़ आ रहा है that fig या फिर अंजीर जो हम बोलते हैं is non-veg. Your It's thoughts? veg. It's veg. उसका कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं एक रील डालने वाला हूँ वेरी सून, बिकॉज मैं ऐसे रैपिड फायर में उसको समझा नहीं सकता. इट्स अ स्टोरी. Okay, cool. An apple a day keeps the doctor away. ऐसा जो कोई भी बोल रहा है उसका मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता. All right. One must change their cooking oil every 2 to 3 months. It will be helpful. Sipping detox waters throughout the day helps in weight loss. Detox water is a scam. You need to have a multivitamin daily. It can be harmful for you. Get your blood work done and take only those vitamins जिसमें आप deficient हो. Oats, muesli,
and the like are healthy breakfast options. अगर तुम्हें उनका टेस्ट पसंद है और उसको तुम बैलेंस और क्वांटिफाइड मैनर में खा रहे हो तो Yakult is good for your gut health. यस इट इज. Food Farmer came up with this remake of the song Sutta Na Mila. Abhi bas recently is posted. And it's called ki Sutta. It's basically called Sutta Na Jala. It's a remake of Sutta Na Mila. सुट्टा ना मिला यहाँ. Yeah. So cigarettes versus ganja. Yeah, hookah. Who wins the title of causing cancer? आई थिंक अगर कॉज करने के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है तो सिगरेट एंड हुक्का वुड कम ऑन टॉप. गांजा डिपेंड्स तुम हाउ उसको कंज्यूम कर रहे हो, बट कैंसर कैंसर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म. यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो पूरी जिंदगी स्मोक करते हैं उनको कैंसर नहीं होता है, एंड देन यू सी पीपल जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भी लंग कैंसर होता है. तो इट वुड बी अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट इफ आई वाज टू से एनीथिंग अराउंड दैट, बट या. True, true. Point well taken. I know a lot of people कि जो सब कुछ कर रहे हैं बट कुछ नहीं हो रहा उनको and people who have मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैंसर है, हलवा नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, चिल मारो. Great, great. I think I just love this episode with so much of मतलब नुस्खास हो गए या फिर your anecdotes, your relatability, जो जो था, it was just amazing. I mean, thank you so much, माय Dr. प्लेजर. Umesh, for these crazy, crazy insights that जो इतने mutual confusions रहते हैं around health and wellness. I think you've just sorted it today for all of us. अरे प्लेजर वाज ऑल माइन एंड आई लव द क्वेश्चंस दैट यू फॉर्मुलेटेड एंड मजा आया. इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन अप अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स. एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, मुझे मजा आता है. लाइक आई एम अ बकर प्रो मैक्स, आई लाइक डूइंग बकर. तो या. एंड Right. उससे अगर लोगों का फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट. Why not? Absolutely, why not? I am the all reset, refreshed on जो भी ये wrong notions थे पहले से, and I hope so did our listeners. So yes, follow Dr. Umesh on Instagram, and he's on LinkedIn, he's on YouTube, he's everywhere, guys. You will definitely thank me for this recommendation. All the links यस प्लीज डू. to his page are shared in the description box below. Yep. Yep. Also, let me know if you would want to gain any other insights on a particular industry in the comments below. Follow me on Instagram and spread the word. Until next time, stay curious, stay receptive. See you soon. Don't follow her. नहीं, do follow her Okay, I need to and stop people. the recording now. Yeah. Nay, people, because I'll be sharing this on my page as well. So people from my community, if you are watching, do subscribe to her channel and do follow her on Instagram as well. Because मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो और भी इंटरेस्टिंग लोग आने वाले हैं. So watch that. Oh, yes. Thank Yeah. you so much. See My you all. pleasure. Bye. Thank you. Thank you. Bye, Anushka. Bye.